जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। यह वीडियो देवी भागवत के ऊपर बनेगी, जिसमें रामपाल जी महाराज के कुछ विशेष प्रश्न हैं जो लोगों में संदेह पैदा करते हैं। तो हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुराण में क्या होता है, चाहे कोई पुराण हो, उसके कितने लक्षण होते हैं। फिर चर्चा करेंगे ब्रह्मा विष्णु किसकी भक्ति करते हैं। फिर चर्चा करेंगे देवी जी कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रश्न क्या है, या देवी जी की स्तुति जो वो किए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी चर्चा करेंगे। फिर देवी जी का उत्तर सुनेंगे, देवी जी ने क्या उत्तर दिया जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रश्न पूछा। तो फिर इसमें भगवती किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, ये सब का चर्चा हम करेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। दोस्तों, आज से इनका सृष्टि रचना का प्रकरण चलेगा। ये सृष्टि रचना में सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि श्री देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद में अध्याय 1 से 8 से 21 से 43 पर प्रमाण है कि महर्षि व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, कृपया आप देवी पुराण की पावन कथा सुनाएं। श्री सूत जी ने कहा, यह पृष्ठ संख्या 23 बता रहे हैं, पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्पष्ट सृष्टा कैसे ठहरे। ये प्रश्न सौनक ऋषि पर पूछा है। भगवान विष्णु को स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते, क्योंकि वे शेष नाग की शैया पर सोए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे भी विष्णु जी भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई न कोई उसका आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बा ही सृष्टि रूप में निश्चिंत हुई है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवती हैं यही सृष्टि रूप में निश्चिंत हुई है, कि यही जो है सृष्टि करने वाली। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञ जनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता है। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। आपने इस सर्व सृष्टि कारणभूत जिस जगदम्बिका के विषय में कहा है वह कौन शक्ति है, उसकी सृष्टि कैसे हुई, यह सब बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, ये सब उसमें बताया गया है, मगर यहाँ पे हमारे दिखाने का मेन मकसद यह है कि रामपाल जी जो है यह कहना चाह रहे हैं, लास्ट में बता दे रहे हैं यहाँ पे कि प्रिय पाठकों जनों, जिस सृष्टि रचना के विषय में तथा सर्व समर्थ प्रभु के विषय में न व्यास जी जानते हैं, न ही श्री ब्रह्मा जी, उस रहस्य को सृष्टि रचना के उल्लेख में निम्नलिखित पढ़े। तो यह देवी भागवत से जो प्रकरण उठाए हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे व्यास जी ब्रह्मा जी जो भी बताए हैं वो सब गलत है, किसी को निश्चित रूप से मालूम नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भगवती है उनको क्या कहा गया है, दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। हम आगे जो है इस पर बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे मामला क्या है। यह श्रीमद देवी भागवत है और अध्याय 2 है, स्कंद पहला है। यह पृष्ठ संख्या 73 है। यहाँ पे बताया गया है पुराण के कितने लक्षण होते हैं या पुराण में क्या होते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के 5 लक्षण है। पुराणों के 5 लक्षण क्या क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित। किस वंश का कैसा चरित है। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्य सबकी आधार रूपा तथा तुरिया अवस्था में प्रतिष्ठित है, उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती है। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। यानी सर्ग किसको कहा गया है? जो निर्गुणा भगवती हैं, ये निर्गुणा भगवती, नित्या भगवती जो है, इनकी 3 शक्ति है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये शक्तियां जब महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में साकार रूप धारण करती है, उसको सर्ग कहते हैं, यानी सृष्टि कहते हैं। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की गई है, और उसे भी प्रतिसर्ग कहा गया है। प्रतिसर्ग किसे कहा गया है? कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किस लिए? सृष्टि, पालन और संहार के लिए। इनकी जो उत्पत्ति होती है इसी को प्रतिसर्ग कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ऐसे समझ लेने वाली बात है कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति है और उसको डीएम का पद मिल जाता है, तो उसका एक नया जन्म हो जाता है और उसके पास पावर आ जाती है। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि ये ब्रह्मा जी के अंदर जो है ये रजोगुणी जो शक्ति है, राजसी शक्ति, ये पावर है इनके अंदर, और भगवान विष्णु के अंदर ये सात्विक शक्ति है, और भगवान महेश के अंदर तामसी शक्ति है। ठीक है, यह शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है। जैसे डीएम का पद है, बगैर किसी व्यक्ति का उस पद का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां पे कोई जानवर नहीं बैठ सकता, या जानवर बैठ करके उस पद का कोई गरिमा नहीं रख सकता, या उस पद पे कार्य नहीं कर सकता। जब करेगा तब मनुष्य ही करेगा। मनुष्य के अधीन वह पद है और पद के अधीन वह मनुष्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये माँ सरस्वती लक्ष्मी, इनकी शक्तियां हैं और ये एक दूसरे के पूरक है। और जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, निर्गुण निराकार जो शिव है उनके रूप है, और ये जो राजसी सात्विक शक्तियां है, ये निर्गुण निराकार जो भगवती है उनकी एक शक्तियां है, उनके साकार रूप। यह शास्त्रों में बताया गया है। आगे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश वर्णन कथन
वंश कहा गया। इस प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित है, यानी किस मनु के वंश में कैसा चरित्र रहा, किस राजा का। तो ये मुख्य रूप से 5 ही पुराण में होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। यानी हर पुराण में देवी की जो राजसी तामसी शक्तियों का वर्णन होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन होता है, और वंश जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी ये सब जो आता है उसका वर्णन होता है, और मनवंतर कौन मनु है, ठीक है, और उनके वंश का चरित्र। यही 5 लक्षण होते हैं पुराण में। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी पूजा करते हैं, एक ये रामपाल जी के बड़े ज्ञान जो है प्रचार में रहता है। तो इसका यहाँ पे बताया गया है। प्रथम स्कंध है, पृष्ठ संख्या 83 है, देवी भागवत का अध्याय 4 है। इसमें ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, एक दिन भगवान विष्णु जो है भक्ति भजन में लगे हुए हैं, ध्यान में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उनसे पूछ रहे हैं, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुनिए। यद्यप सभी देवदानव मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहारक के परम कारण है, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता है, मैं भरता हूं और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति विद्यमान है, तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते, न मैं पालन करने में समर्थ हो सकता हूँ, और न तो शंकर संहार कर सकते। तो यहाँ पे भगवती क्या है, शक्ति है, और वह शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में सदा ही रहती है। उसी शक्ति के अधीन होकर के ये लोग कार्य करते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक लड़का है और वह सीमा का जवान है, हमारी भारतीय सेना में जवान है। वो छुट्टियों पे घर आया हुआ है और अचानक उसको पता चलता है कि सीमा पे उग्रवादियों ने आतंक मचा रखा है, और उसका जो अधिकारी है वो तुरंत बुलाते हैं और वो भाग करके वहां पे सीमा पे चला जाता है। तो वह किस वजह से गया, क्योंकि उसको शक्ति मिली हुई थी, पावर मिली हुई थी एक सैनिक का। ठीक इसी प्रकार से भगवान विष्णु के अंदर एक सात्विकी शक्ति है, जिससे संसार की पालन करते हैं। जैसे ही कोई राक्षस या उपद्रवी संसार में बढ़ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने यदा धर्मस्य का करके गीता में विपद दिया है, तो वहां पे भगवान अपने सगुण साकार के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, कभी राम कभी कृष्ण के रूप में, ठीक है। लेकिन यह कहा जाए कि वो उसके अधीन है, ऐसी चीज नहीं है। उनके बिना तो शक्ति भी नहीं रह सकती। भगवान विष्णु के बिना वह सात्विक की शक्ति नहीं रह सकती। जैसे एक सैनिक है जो उसमें सैनिक की शक्ति है, उस सैनिक के बिना नहीं रह सकती। अब मान लीजिए किसी जानवर को तो सैनिक बना नहीं सकते, तो ऐसी बात है यहाँ पे। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंध दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है, मैं प्रतंत होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर शयन से उठता हूँ। काल यानी समय से उसी शक्ति का अवलंबन पाकर मैं सदा तपश्चर करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता रहता हूँ। ऐसा ही समझ लीजिए, जैसे एक सैनिक है, वो छुट्टियों पे घर आता है, अपने परिवार के साथ घूमता फिरता है, और जैसे ही सैनिक आतंकवादी देश पे हमला कर देते हैं, वैसा ही वो सैनिक सीमा पे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जैसे राक्षस लोग, दानव लोग, राक्षस लोग जैसे ही दिन दुखियों को सताते हैं, भगवान तुरंत अवतार लेकर आ जाते हैं। ये चीज यहाँ कहने का इनका ये अर्थ है। ये 84 पृष्ठ पे बता रहे हैं कि उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, ब्रा, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। कच्छप का रूप क्या हुआ, जब धरती समुद्र में चली जाती है। बड़ा, नरसिंह, वामन, ये सारे रूप भगवान के उसी कारण के हुए जब राक्षसों का आतंकवाद बढ़ जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, देवी जी कौन है। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि देवी जी एक शक्ति है, लेकिन फिर भी थोड़ा और कंफर्म करने के लिए आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देवी जी कौन है। पृष्ठ संख्या 108 है, श्रीमद देवी भागवत है, अध्याय 8 है और स्कंद पहला है। यहाँ पे वर्णन बहुत बड़ा है, लेकिन हम छोटा छोटा आपको दिखा देते हैं कि प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आगा शक्ति स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति, कुंडलिन शक्ति के बिना शिव भी 100 बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुंजनो, ब्रह्मा से लेकर तीर्ण पर्यंत सभी पदार्थी संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे है, क्योंकि अस्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ है। ये शक्ति का यहाँ पे वर्णन हुआ है, यानी सारे संसार में जो भी कार्य शक्ति से हो रहा है। मैं ये बात भी आपसे कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ तो शक्ति की वजह से। अगर शरीर में शक्ति ना हो और ये बोलने का सामर्थ्य ना हो तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। तो ये शक्ति को ही समझ लीजिए कि भगवती है, लेकिन यह शक्ति
मेरे नहीं रहने पर कार्य नहीं कर सकती। यानी जो मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, यदि मैं न रहूँ तो ये वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा कोई नहीं बना सकता, उसकी बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो मेरे रहते हुए यानी शक्तिमान के रहते हुए शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं होता। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार से यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उस शक्ति का उपासना करें तथा उसका चिंतन करें। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में तामसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार चिंतन करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते। तो यह क्या है? देवी जी शक्ति है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा निर्गुणा भेद से दो प्रकार बताया। सरगुणा शक्ति की उपासना असक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। अब हमारा चौथा प्रश्न था ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रश्न। यह वही श्रीमद देवी भागवत है और अध्याय 4 है और तृतीय स्कंद है, पृष्ठ संख्या 259 पे। यहाँ पे विष्णु भगवान स्तुति कर रहे हैं भगवती की। ब्रह्मा, मैं, विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। किससे? प्रभाव से, ये नहीं कि गर्भ से। ठीक है, रामपाल का ज्ञान रहता है कि कहते हैं कि गर्भ से उत्पन्न होते हैं, प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। जब हम नित्य नहीं है तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? ठीक है, कैसे नित्य हो सकते हैं? ये क्या है? प्रश्न है इनके। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य। तो ये इनकी स्तुति भी है और इनके प्रश्न है। ये प्रश्न रहे भगवान विष्णु के। प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों। हम मुख्य मुख्य बिंदु जो रामपाल जी अक्सर दिखाया करते हैं अपने सत्संगों में, वही चीज मैं दिखा रहा हूँ। शिव जी बोले, यहाँ पे शिव जी के प्रश्न है, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से, किससे? शक्ति से, प्रभाव मतलब शक्ति से प्रभूत हुए, प्रकट हुए हैं तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई? हे शिवे, समग्र लोक की रचना में चतुर है, यह उत्पत्ति नहीं हुई। ये भी इनके क्या है? स्तुति है और प्रश्न है। अब ऐसे ही समझ लीजिए दोस्तों, जैसे एक साधारण व्यक्ति है और उसको डीएम का पद मिल जाता है तो एक नया उसका जन्म हो जाता है। ऐसा ही ये शिव जी है, इनको जब तामसी शक्ति मिलती है तब इनका ये संहारक शक्ति तामसी है, तब ये इनका नया जन्म होता है। यही इनका जन्म प्रकट होना यहाँ पे बताया गया है, नहीं कि माता की गर्भ से प्रकट होना, ऐसा चीज नहीं है। तो ये रहे शिव जी के प्रश्न। अब हम ब्रह्मा जी के प्रश्न दिखा देते हैं आपको। यह 266 पृष्ठ संख्या है, श्रीमद देवी भागवत और तृतीय स्कंद है और इसका अध्याय 6 है। यहाँ से ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं। वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, जबकि रामपाल जी के ब्रह्म कितने हैं? 3 है। ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। जबकि वेद क्या कहता है कि ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो फिर आप क्या है और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा कि ब्रह्म एक है या ब्रह्म 2 है। आप कौन हो और ब्रह्म क्या है? इससे हमारा जो मन है शंका रहित नहीं हो पा रहा। आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पूर्ण योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष है अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। तो ये रहे ब्रह्मा जी के प्रश्न। अब जो है देवी जी यहाँ से बोलना चालू कर रही। देवी जी बोली, मैं और पर ब्रह्म सदा एक ही है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ब्रह्म आ गया, कहीं पर ब्रह्म आ गया, अक्षर ब्रह्म आ गया, परम अक्षर ब्रह्म आ गया, तो ये लोग भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्म एक है, बस उसके विशेषण लगाए जाते हैं, कहीं पर, कहीं परम, कहीं पे अक्षर, ऐसा इसके विशेषण होते हैं। ब्रह्म एक होता है, 2 नहीं होता। ये हमारे वेद, हमारे पुराण ये सब कहते रहते हैं। कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वे है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। यानी यहाँ पे भगवती ने कहा कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही ब्रह्म है। ब्रह्म अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई ना हो, एक, नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को, ठीक है। अब ये 2 भाव प्राप्त कब होता है हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। देवी भागवत ही है और अध्याय 1 है और 9 स्कंद है, पृष्ठ संख्या 290 है। इस पर बताया गया है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वह परमात्मा 2 भागों में क्यों विभक्त हो जाता है? सृष्टि के लिए, एक पुरुष एक प्रकृति, एक पुरुष और एक प्रकृति, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। वह ब्रह्म तो अद्वितीय है, एक है, नित्य है, सनातन है, लेकिन सृष्टि के लिए वह पुनः जो है द्वैत भाव को प्राप्त होता है। अब आगे बता रही हैं कि जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से 2 प्रकार दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते। ये अज ब्रह्मा जी से कर रही है। अज माने अविनाशी। रामपाल जी का ज्ञान क्या है? ब्रह्मा जी जन्म मरण वाले। अभी इसमें बताएंगे वो जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब द्वितीय दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना 2 के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूं, न पुरुष हूं और न नपुंसक हूं, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वतः यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। मैं ही बुद्धि, श्री, कृति, स्मृति ये तमाम बता रही हैं। हे पदयों ने, आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूं और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूं। आगे बताते हुए कर रहे हैं दोस्तों कि निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में विभिन्न नामों से विराजती हूँ। जो आगे हमने आपको शक्ति के रूप में बताया कि देवी जी एक शक्ति है
वही चीज आगे आप वर्णन कर रही है। शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ। किस रूप से? शक्ति रूप से। किसमें? सभी देवताओं में। और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी हूँ। गौरी किसकी? भगवान शिव की। ब्राह्मी ब्रह्मा की। रौद्री रुद्र की। ब्राही ब्रा भगवान की। वैष्णी विष्णु भगवान की। शिवा शिव भगवान की। वरुणी ये सब बता रही है। और वासुवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। जब कार्य उपस्थित होने पर, सब कार्य के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में परिष्ठ हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उषरता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं यथेष्ट प्रकट होती है। यानी सर्वत्र शक्ति ही है, ये सब में रहती है। ये विदे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बताते रही हूं। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्लभ पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उन्हें शक्तिहीन ही कहते हैं, जो गिर गया हो, रसकलित हो गया हो। तो यहाँ पे ये क्या है? भगवती शक्ति है। इनका शक्तिमान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तमाम जो देवता हैं सब इनके शक्तिमान है, इस शक्ति को धारण करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आगे ये कह रही हैं कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति कारण है। ऐसा जानिए, जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के बारे में बोल रहे हैं कि शक्ति युक्त होकर ही सबको धारण करने में समर्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देवी जी कौन है? शक्ति है। अब इन लोगों का एक प्रश्न था कि विष्णु भगवान का कि हम नित्य हैं नहीं है और तुम नित्य ही हो, तुम ही नित्य हो। हाँ, रामपाल जी का एक प्रश्न रहता है कि ये जो है कि जन्म मरण वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ से देखिए, ये तीसरा स्कंद का 271 पृष्ठ है। इस पर कह रही है कि आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रभूत हुए। किससे? प्रभाव से, शक्ति से। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य हो, पूज्य होंगे। यानी इनको मानना होगा, ये मान्य है, अग्रणीय है, आदरणीय है और पूजा के योग्य है। कौन? समस्त देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव समस्त। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे, इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। जो विष्णु है वे साक्षात शिव है और जो शिव है वे स्वयं विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। यानी जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। अगर इसमें जो भेद रखता है वो नरक में जाता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है इन्हें आपको बता दे रही। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य सतोगुण है, दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण है। अतएव विभिन्न भेद युग विकारों में रजोगुण संपन्न होकर आप इस लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब जब आगे बता रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाते हैं, क्या होता है उनका, कि जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जहां से प्रभाव से प्रकट होते हैं उसी में वो समाहित हो जाते हैं। ये नहीं कि उनका मृत्यु होता है फिर वो नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा चीज नहीं है। अच्छा, ये भी देख लीजिए, तीनों देवता में तीनों गुण ही विद्यमान रहते हैं। यहाँ शंकर भगवान के विषय में बोल रही है कि तमोगुण आपने प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सतोगुण तथा रजोगुण आपने गौण रूप में विद्यमान रहेगा। ठीक है, यानी तीनों देवता में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं और किस लिए? सृष्टि कार्य पालन और संहार के लिए। तो ये तो हो गया देवी जी के उत्तर। अब हम भगवती भगवान के कुछ देख लेते हैं। भगवती किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। यह 178 पृष्ठ है, देवी भागवत, अध्याय 33 है और 7वां स्कंद है। अब ये रामपाल जी का कहना जैसे रहता है कि जैसे ये अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं वैसे ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिर हम आपको बता रहे हैं कि हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ, गौरी ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। तो क्या कोई माता यह कह सकती है कि मैं अपने पुत्र के रूप में हूँ? जैसे रामपाल जी की माता ही इनसे कह सकती है कि मैं ही रामपाल हूँ। तो यहाँ पे भगवती कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। अब फिर जब यही आप शिव पुराण में जाएंगे तो वहां पे शिव जी कहेंगे कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। ठीक है, ये भगवती ये भी करेंगे मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं हूँ, ये भी बता रही है। ठीक है, तो यह क्या है, भगवती क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि यदि ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कर रहे कि मैं ब्रह्मा हूँ। अब विष्णु में सात्विक की शक्ति है तो इसलिए करे कि विष्णु, सूर्य में जो प्रकाश की शक्ति है इसीलिए कह रहे कि मैं सूर्य हूँ। या नहीं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र हैं, इनसे पैदा हुए हैं, जैसे रामपाल जी अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा सा और आगे हम दिखा देते हैं आपको। भगवती भगवान का वर्णन हुआ है, भगवती किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, विषय बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार, कुंडल आदि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है, यानी यदि सोनार को सोना न मिले तो कुंडल गाने कैसे बना सकता है, और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति ही सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। और यही परमात्मा जो है दो रूपों में विभक्त होता है। अभी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यह 9वां स्कंद है, अध्याय 1 है और पृष्ठ संख्या 290 है। इसमें बताया गया है सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। इसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि स ऐश्वर्य का
तथा शक्ति पराक्रम का वाचक है। जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली है, उन देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं। ठीक है, तथा वे सदा भग रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार निराकार दोनों रूपों में अवस्थित है। परमात्मा साकार और निराकार दोनों है। तो आप समझ गए भगवती किसे कहते हैं। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं, और उन गुणों को सदा संपन्न रहने के कारण, उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं। तथा वे सदा भग रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि हमने जो 5 प्रश्न बताए थे, पुराण में क्या होता है, उसके कितने लक्षण होते हैं, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु किसकी भक्ति करते हैं, देवी जी कौन है, और ब्रह्मा विष्णु के प्रश्न थे, फिर देवी जी के उत्तर थे, फिर भगवती, भगवान, प्रकृति ये किसे कहते हैं, ये सब हमने बताने का आपको प्रयास किया है। यहाँ पे किसी भी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति है वो भगवती के प्रभाव से यानी शक्ति से है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति डीएम की शक्ति पा करके वो डीएम हो जाता है और उसके पावर बढ़ जाते हैं, वैसा ही विष्णु भगवान में सात्विकी शक्ति होती है और उसी से वो पालन करते हैं, जो हमने आपको इसमें पढ़ करके सुनाया। तो यहाँ पे रामपाल जी के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं जैसे अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, तो यह बिल्कुल नीच बुद्धि का प्रयोग है। यहाँ पे किसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु पैदा नहीं होते हैं। एक ही परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो जाता है, एक प्रकृति, एक पुरुष। आज जब पुरुष प्रकृति के रजोगुण को धारण करता है तो ब्रह्मा बन जाता है, सतोगुण को धारण करके विष्णु बनता है, तमोगुण को धारण करके शिव बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।